हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना था, इधर जो ईशानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे की तरफ चले जा रही थी। ईवा भी उसको समझाते हुए उसी के पीछे जा रही थी। अब आगे इधर जो ईशानी है वो जाती है सीधे कमरे में और बेड पे बैठ जाती है अपना सिर झुकाकर। उसकी आंखों में साफ गुस्सा और उसकी पकड़ बेड पे बहुत मजबूत थी। इधर जो युवा है वो आती है कमरे के अंदर और सबसे पहले वो दरवाज़ा बंद करती है। इधर जैसे ही शनि को महसूस होता है कि दरवाज़ा बंद हुआ है, वो सीधे अपना सिर उठाकर देखती है ईवा की तरफ। तो जो ईवा थी वो कुछ ना बोलकर, अब वो कुछ नहीं बोल रही थी और बढ़ रही थी बस ईशानी की तरफ। तो जो ईशानी है वो बस ईवा को देख रही थी। जो ईवा है वो बिल्कुल पास आती है ईशानी के, बट जो ईशानी थी वो बस गुस्से में देख रही थी ईवा को। ईशानी ने अभी भी एक लफ्ज बोला नहीं था ईवा को। इधर जो ईवा होती है वो ईशानी के पास बैठती है और उसका हाथ धीरे से बेड की पकड़ से छुड़ाती है और उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है। इधर जो ईवा ने ईशानी का हाथ पकड़ा हुआ था, जो ईवा के हाथ है वो कांप रहे थे ईशानी का हाथ पकड़ते हुए। इधर जो ईशानी थी वो ईवा के हाथ की तरफ देखती है और फिर देखती है ईवा के फेस की तरफ। ईवा थी वो डर रही थी और फिर भी वो कहती है, ईशानी जी, सच में मैंने अंकित को नहीं बुलाया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि अंकित यहाँ है। वो तो चिंकी उसे लेकर आ गई थी और मैंने ना उसे बहुत भगाने की कोशिश की पर वो जा ही नहीं रहा था। जो ईशानी होती है, जो ईवा ने उसका हाथ पकड़ रखा था, वो ईवा के हाथों से उसे अपना हाथ ले लेती है और सीधे ईवा के दोनों शोल्डर को पकड़ती है और सीधे बेड पे लिटा देती है। ईशानी ईवा के ऊपर आती है। सिचुएशन ये थी कि जो ईवा थी वो नीचे थी और ईशानी उसके ऊपर। बट फैक्ट ये था कि ईशानी की बॉडी ईवा से टच नहीं हो रही थी, ज़रा सी भी नहीं। बस ईशानी ने ईवा के शोल्डर पे हाथ रखकर उसे बेड की तरफ प्रेस कर रही थी और बस गुस्से में देख रही थी वो ईवा के फेस की तरफ। जो ईवा है वो भी ईशानी को देख रही थी। ईशानी जी, भगवान की कसम मैंने अंकित को नहीं बुलाया था। मुझे पता है आपको अंकित पसंद नहीं, इसीलिए मैंने उससे बात भी नहीं की थी। ऊपर से उसको भगा भी रही थी पर वो भाग नहीं रहा था। ईशानी जी, क्या कहा क्या कहा तुमने? हाँ, कि तुमने उसे भगाया? फिर वो घर में बैठ के कॉफी क्यों पी रहा था? ईशानी जी, उसने कॉफी की जिद की इसीलिए मैंने उसे बना के दी थी। और उससे पहले मैंने उससे कई बार कहा था कि वो आए यहाँ से चला जाए। ओ रियली? तुमने उससे कहा था और वो गया नहीं? हाँ ईशानी जी, मैंने उससे बहुत कहा था पर वो नहीं गया। अगर ईवा तुम चाहती तो बाहर से बॉडीगार्ड्स को बुलाकर इसे धक्के मार के निकलवा सकती थी, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना देखकर जो ईशानी होती है वो ईवा के शोल्डर्स को अब अपनी तरफ खींचती है और फिर से उसे पीछे बेड पे धक्का दे देती है। इतना करके वो ईवा के ऊपर से उठती है, पर फिर भी वो ईवा की तरफ ही बड़े गुस्से से देख रही थी। ईशानी जी, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि वो सब अचानक हुआ तो मेरे पास कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं था। और आप कहना क्या चाहती हैं कि मैंने अंकित को बुलाया है? मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है ईवा। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो मुझे तुम्हें हर बात समझानी पड़े कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। और तुम एक 10 साल की बच्ची को नहीं संभाल के रख सकती? आज चिंकी की वजह से अंकित घर में घुस चुका है, कल कोई और आ जाएगा। पर ईशानी जी, मैं चिंकी को समझाऊंगी, वो अगली बार ऐसी गलती नहीं करेगी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर अंकित आ भी गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? पहले भी तो वो आता था ना आपकी पार्टीज में। और आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं आज? आपने मुझसे सुबह भी बात नहीं की अच्छे से और अब आप और भी चिल्ला रही हैं अंकित को लेकर। और अंकित आया चिंकी को लेकर और बस उसने कॉफी की जिद की और मैंने उसे कॉफी पिला दी, तब तक आप आ गई और उसके बाद वो चला गया बस। और तो कुछ हुआ भी नहीं था जो आप इतना चिल्ला रही हैं। तुम्हें लगता है कि मैं बेफालतू में चिल्ला रही हूँ? हाँ, बेवजह चिल्ला रही हूँ तुम पे? नहीं शनि जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर आप जानबूझकर बात को बढ़ा रही हैं। जितना आप सोचती हैं अंकित उतना बुरा नहीं है। क्या कहा तुमने? अंकित उतना बुरा नहीं है? तुम जानती क्या हो अंकित के बारे में? कितना जानती हो तुम अंकित को? ईशानी जी, मैं आपको भी जानती हूँ और अंकित को भी। हाँ, अंकित थोड़ा बदतमीज है पर आप जिस तरह से बिहेव कर रही थी उसके साथ, आप ज्यादा कर रही थी।
तुम्हें लगता है मैंने अंकित के साथ किया जो वो बुरा था? हुँ? एक बात बताओ, तुम अंकित को कितना जानती हो? 2-3 बार मुलाकात हो गई तो तुम अंकित को जानने लगी। और ईवा, तुम कान खोल के सुन लो। तुम अब पुरानी ईवा नहीं हो, तुम अब कपूर खानदान की बहू हो। तो अपनी लिमिट में रहना सीख लो। और आज के बाद ये मेरी वार्निंग समझ लो। तुम अंकित या सौर्य किसी से भी बात नहीं करोगी, किसी से भी नहीं। समझ में आ रही है तुम्हारी बात? और ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, वार्निंग है। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो जाने लगती है दरवाजे की तरफ। इधर जो ईवा होती है वो कहती है, अगर ना मानो तो। इधर जैसे ही ईशानी के कान में ये वर्ड्स जाते हैं, जो ईशानी का खून होता है वो और खोल जाता है। उधर वो अपनी गर्दन को पीछे कर कर देखती है ईवा की तरफ। क्या कहा तुमने ईवा? तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ? तो जो ईवा है वो ईशानी के फेस की तरफ देख के कहती है, अगर आपकी ये वार्निंग है तो मैं नहीं मानूंगी। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको अंकित से प्रॉब्लम क्या है। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरी साइड ना लेकर अंकित की साइड क्यों लेती हो। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो बढ़ती है ईवा की तरफ और ईवा के शोल्डर को पकड़ती है और सीधे कबर्ड से गुस्से में लगा देती है उसे। इधर जो ईवा है बहुत तेज कबर्ड में लगती है जाकर। इधर जो ईवा की आंखें होती हैं वो थोड़ी सी नम हो गई थी और वो उन नम आंखों से देख रही थी ईशानी की तरफ और कहती है, पता नहीं आपकी और अंकित की क्या प्रॉब्लम है, क्या दुश्मनी है आपस में। पर उसने एक बात सही कही थी कि आप कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मेरा प्यार ना आपको कभी चेंज नहीं कर सकता। और प्रॉब्लम ये नहीं कि अंकित आया, प्रॉब्लम ये है कि आपको मुझ पे अभी भी डाउट है कि मैं कहीं अंकित को पसंद नहीं करती हूँ या पसंद कर लूंगी। आपको यही डाउट है मुझ पे। इधर जो शानी होती है जैसे ही ईवा के मुंह से ये सुनती है, इधर वो ईवा के शोल्डर पे से अपनी पकड़ को ढीला कर देती है और वो उसके शोल्डर पे से ही हाथ हटा लेती है और ईवा से थोड़ा पीछे हटते हुए कहती है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे शक कर रही हूँ? हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में जरा सा भी नहीं बदली। तुम्हें ऐसा लगता है? जो ईवा होती है वो कुछ नहीं बोलती, बस ईशानी की तरफ देख रही थी। इधर जो ईशानी है वो अपना बोलना कंटिन्यू रखती है, बट इस बार वो गुस्से में नहीं, थोड़ा सॉफ्ट बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ईवा के वर्ड्स उसके दिल में चुभे हैं। तो तुम्हारा ये कहना है कि मैं तुम्हें और अंकित को लेकर इनसिक्योर हूँ, तभी मैंने कपूर मैंसन की सिक्योरिटी इतनी टाइट करवाई? हुँ? मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर शक है, इसीलिए मैंने सिक्योरिटी टाइट करवाई, इसीलिए मुझे अंकित से नफरत है ना? तुम यही कहना चाहती हो ना हीवा? मैं जानबूझकर सिर्फ तुम्हारे लिए अंकित से लड़ती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ना? यही कहने का मतलब है ना तुम्हारा? मैं जानबूझकर इतना ओवर रिएक्ट करती हूँ अंकित को लेकर, यही कहना चाहती हो ना? कहना क्या चाहती हो? तुमने तो ऑलरेडी इतना सारा मुझे कह दिया है। हाँ, ईशानी जी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं अच्छे से समझ गई हीवा कि तुम्हारा मतलब क्या है। और इनफ, बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा, अब इनफ। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें और अंकित को लेकर इनसिक्योर हूँ? तो सुन लो वजह क्या है। अंकित ना तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहता है। तुम उसके लिए सिर्फ एक रास्ता हो मुझ तक पहुंचने का, और वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वो किसी हद तक जा सकता है। अरे, वो निहायती गिरा हुआ लड़का है। उसे 7 साल की बच्ची और 50 साल की औरत में फर्क तक दिखता नहीं है। और तुमसे दो चार बातें क्या कर ली तुम उसे अच्छा समझ लेती हो। सच कहा, मैं तुम्हारे लिए कभी बदली ही नहीं। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे अपनी भड़ास निकाल रही थी। मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि तुम अकेले घर पर हो। तुमने सारे सर्वेंट्स को भी निकाल दिया, एक भी सर्वेंट मुझे नीचे नहीं दिखा। और वो अंकित बैठा हुआ था। अगर उसके साथ कुछ लोग और होते तो, अगर बाई चांस तुम्हें कर देते तो कुछ। और मैंने यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी टाइट नहीं करवाई है, दादी मम्मी सबके पास मैंने सिक्योरिटी टाइट करवाई है। हर जगह मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अगर मेरी चिंता तुम्हें इतनी ज्यादा बोझ लगने लगी है, मेरा कंसर्न तुम्हारे लिए इतना पेनफुल हो गया है, तो आज के बाद मैं
करूँगी ही नहीं। तुम्हारी जो मर्ज़ी हो वो तुम करो। तुम आज़ाद हो ईवा, बिल्कुल आज़ाद। मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये मत सोच लेना कि तुम कपूर मैंशन से बाहर निकल जाओगे, बिल्कुल नहीं। पर मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो उस कमरे से जाने लगती है, पर जो ईवा होती है वो भाग कर उसे पीछे से हक कर लेती है। वो जो ईशानी होती है उसका हाथ गुस्से में बहुत तेज झटक देती है, बहुत ज़्यादा तेज। मतलब जो ईवा होती है वो थोड़ा सा पीछे बढ़ जाती है ईशानी के हाथ झटकने से। मतलब जो ईवा होती है बहुत मासूम आंखों से देख रही थी ईशानी की तरफ, बट जो ईशानी होती है वो अगेन जाने लगती है। बट जो ईवा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। मतलब जो ईशानी होती है वो ईवा की आंखों में देख रही थी। मतलब ईवा उसको गले लगा लेती है सामने से, बहुत ज़्यादा टाइटली, और कहती है, आई एम सॉरी ईशानी जी, बस मेरे गुस्से से निकल गया मेरे मुंह से, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती आपके पास्ट के बारे में। इतना कहकर जो ईवा होती है वो ईशानी के बैक पे अपने हाथ थोड़ा सा रब कर रही थी ईशानी के। और जो इधर ईशानी होती है वो ईवा को खुद से अलग कर रही थी। बट जो ईवा थी उसने काफ़ी ज़्यादा टाइट हक कर रखा था। उधर ईवा का हाथ जाता है उसकी बेल्ट की तरफ, जिसमें एक गन पीछे थी। इधर जो ईवा होती है वो उस गन को पकड़ती है धीरे से। इधर ईशानी को फील होता है कि ईवा ने वो गन पकड़ ली है। उधर जो ईवा होती है वो उस गन को पकड़ते हुए ईशानी से थोड़ा अलग होती है और कहती है, ये क्या है ईशानी जी, आप फिर से। ईवा, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, लाओ इधर मुझे। ईशानी जी, आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? मैं हूं ना आपकी लाइफ में, तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप छोड़ दीजिए ना ये सब। हम जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं ईशानी जी। पर तो जो ईशानी होती है वो ईवा के हाथों से गन छीन लेती है और कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ये मेरा पास्ट है, तो जो कुछ भी होगा मुझे होगा। और मैं न्यू लाइफ स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पास्ट कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, और मैं खुद को चेंज नहीं करूँगी। तुमने कहा था ना कि मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुई, तो बिल्कुल नहीं हुई। इतना कि वो जो ईशानी होती है वो सीधे अब नीचे चली जाती है। ईवा भी उसके पीछे जाने लगती है, और जो ईशानी होती है वो बाहर निकल जाती है। दोनों बॉडी गार्ड्स को इशारा कर देते हैं जो ईवा को वहीं पे रोक लेते हैं। जो ईवा है वो रोते हुए देखती है ईशानी की तरफ। जो ईशानी होती है वो सीधे कार में बैठकर कपूर मैंसन से चली जाती है। जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, मैम आप अंदर जाइए। जो ईवा होती है वो अपने धीरे से आंसुओं को पोंछती है और घर के अंदर आ जाती है। जो चिंकी थी वो ये नज़ारा ऊपर से देख रही थी। जब वो कहती हो, अरे बाप रे, इतना सब कुछ हो गया। पर एक मिनट, मैं ईवा दीदी को समझाती हूँ जाकर। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। इधर वो आती है ईवा के पास। जो ईवा है वो सोफे पे बैठकर रो रही थी। इधर वो आती है ईवा के पास और कहती है, इतना भी क्या गुस्सा करना, बस अंकित भैया तो आए थे, ये जानबूझ के ईशानी जीजू ना इतना वो करते हैं। फ्रेंड्स के आने पर कौन इतना गुस्सा करता है? आप मानो ना या मानो, ईवा दीदी ना आपने ईशानी जीजू को सर पे चढ़ा रखा है। बहुत ही बदतमीज है, देखो ना, मैंने ना आवाज सुनी थी अंकित भैया के, कैसे उनके बाल पकड़ कर उन्होंने खींच लिए थे, मैंने देखा था। और अभी भी मैंने आवाज सुनी थी किस तरह से आपसे रूडली बात कर रही थी वो। अरे बहुत बुरी इंसान है। अंकित भैया ने सही कह रहे थे, उनको ना छोड़ देना चाहिए। इधर जो ईवा होती है वो इतना गुस्से में देखती है चिंकी की तरफ। इधर वो चिंकी का हाथ पकड़ती है, वो सीधे उसके कमरे में ले जाने लगती है। उधर वो जाती है उसके कमरे में, तो जो शॉपिंग बैग्स पड़े हुए थे वो उठाती है और सारे के सारे बेड पे उड़ेल देती है। उधर वो देखती है कि उसमें फ़ोन भी है। उधर उस फ़ोन का बॉक्स खोलती है तो देखती है उसमें आईफ़ोन है। इधर वो उस फ़ोन को पकड़ती है हाथ में, बहुत गुस्से में देख रही थी उस फ़ोन की तरफ। इधर चिंकी कह रही, क्या कर रही हो ईवा दीदी, ये अंकित भैया ने मुझे चिल्लाया था, ईवा दीदी मेरा फ़ोन दे दो मुझे। इधर जो
ईवा होती है, वो इतनी तेज ज़मीन पे पटक देती है उस फ़ोन को, इधर जो चिंकी होती है वो अपने मुँह पे हाथ रख लेती है और कहती है, "ईवा दीदी मेरा फ़ोन तोड़ दिया आपने। एक तो आपको ईशानी दीदी को दिलाना नहीं होता है और आपने मेरा फ़ोन तोड़ दिया।" इधर जो ईवा होती है वो चिंकी की इतनी तेज तमाचा रखती है, इधर जो चिंकी होती है वो सीधे बेड पे ही गिर जाती है वो। चिंकी बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। पहले बताइए फोन की लत तुम्हारी लगी कैसे? इतना क्या को जो ईवा होती है वो चिंकी के कसकर कान पकड़ती है बहुत ज्यादा। उधर जो चिंकी के आंसू होते हैं वो तुरंत निकल आते हैं। इधर चिंकी कहती मेरा फोन कैसे तोड़ा आपने, मेरा फोन। इधर जो ईवा होती है वो अगेन एक थप्पड़ रख देती है। जो चिंकी थी उसका भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर ईवा कहती है तुम्हें फोन चाहिए ना, आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। सच कह रही थी ईशानी जी, मुझसे ना 10 साल की बच्ची तक नहीं संभाली जा रही है। मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी वजह से हुआ जो कुछ हुआ। और चिंकी, अगर अगर तुमने अभी कुछ भी गड़बड़ की और खासकर अंकित को लेकर, अगर अंकित या कोई भी इंसान तुम्हारे पास मिला और तुम इससे इस घर में लेकर आई तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं चिंकी। ये लास्ट वार्निंग समझ लो या धमकी समझ लो। इसके बाद मैं तुम्हें सीधे गर्ल्स हॉस्टल में डाल दूंगी, बोर्डिंग स्कूल में जाओगी सीधे तुम। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। और आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और सारे के सारे चैप्टर मुझे रिवीजन चाहिए। कल किसका टेस्ट है, किसका पेपर है कल? तो जो चिंकी होती है ईवा को इतना गुस्से में देखकर, कभी भी ईवा ने उससे चिल्लाकर बात नहीं की थी, बट आज ईवा को इतना गुस्से में देखकर चिंकी के रोंगटे तो खड़े ही हो गए थे। पर ऐसा लग रहा था बेचारी अब डर के मारे टॉयलेट कर देगी, ऐसी उसकी हालत हो चुकी थी। इधर चिंकी कहती है मैथ का है कल। इधर जो ईवा होती है वो जाती है चिंकी के स्कूल बैग की तरफ और पूरा स्कूल बैग उड़ेल देती है और कहती है शाम तक 8 बजे रात को मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी और कल तुम्हारा एग्जाम है। अगर एक क्वेश्चन भी गलत निकला ना चिंकी तो आज तुम गई, याद रखना तुम। और अभी मुझे रिवीजन चाहिए पूरा का पूरा मैथ, समझ रही हो? इतना कहकर जो फोन अभी टूटा हुआ नहीं था, इधर ईवा उस फोन को उठाती है और सीधे रूम को बाहर से लॉक करती है और सीधे चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर वो ईशानी का कॉल बार बार ट्राई कर रही थी, पर जो ईशानी होती वो ईवा का फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो बार बार स्क्रीन की तरफ देखती कि ईवा का फ़ोन आ रहा है, बट ईशानी उसका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। इधर जो ईवा है वो करती है डायरेक्ट खुशबू के पास कॉल। खुशबू कहती है यस मैम। खुशबू क्या ईशानी जी भी आई नहीं ऑफिस? नहीं मैम, वो तो कह रही थी कि 5:45 पे आएंगी, वो आपके साथ लंच करना चाहती थी। खुशबू, अगर ईशानी जी वहाँ आ जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। ठीक है मैम, पर कुछ हुआ है क्या? नहीं खुशबू कुछ नहीं हुआ, बस आए तो मुझे कॉल कर देना। हम्म, और हो सके तो प्लीज़ फ़ोन लेकर बात करवा देना। खुशबू कहती है पर मैम आप भी तो कॉल कर सकती हो ना। खुशबू जितना कहा है उतना करना, अगर ईशानी जी ऑफिस में आए तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। खुशबू कहती है ठीक है मैम। इतना कि जो खुशबू होती है वो कॉल कट कर देती है। इधर वो तैयारी करने लगती है रात की होने वाली मीटिंग की। इधर जो लारा और आयशा होते हैं वो भी उनकी हेल्प कर रहे थे। इधर खुशबू कहती है आयशा मैम, मैं तो रात को ईशानी मैम के साथ मीटिंग में रहने वाली हूँ, तो क्या आप लारा को ड्रॉप करके सीधे कपूर मैंसन चली जाएंगी? इधर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है क्यों, रात की मीटिंग में मैं नहीं रहने वाली? नहीं, आप नहीं रह सकती आयशा मैम, फिर घर पे भी तो कोई होना चाहिए, इसीलिए मीटिंग में सिर्फ मैं और आयशा मैम होंगी इस ऑफिस से, और कोई नहीं। वैसे भी डील लगभग डन हो ही चुकी है, बस फाइल पे सिग्नेचर और पेपर्स पे बस सिग्नेचर की ज़रूरत है। इधर आयशा कहती है ठीक है लारा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ चलकर। लारा कहती है नहीं, अंगद लिवाने आ जाएगा आयशा।
आयशा कहती है, लारा मैं छोड़ दूँगी चलकर, और अंगद बाइक से आएगा, और यहाँ की रोड तो तुम जानती हो, और तुम्हारा 4 मंथ चलने वाला है कुछ दिन बाद, तो मैं तुम्हें कार में ड्रॉप कर दूँगी। लारा कहती है, ठीक है। तो जो लारा होती है वो अपना बैग उठाने चली जाती है। तो जो आयशा और लारा होते हैं वो चले जाते हैं इस ऑफिस से। तो जो आयशा होती है वो लारा को उसके घर छोड़ने गई थी। तो जो खुशबू होती है वो अपना काम देख रही थी। इधर थोड़े समय बाद इधर जो खुशबू होती है वो सामने देखती है, तो सामने से ही शानी बहुत ज़्यादा गुस्से में चलकर आ रही थी। जो जो खुशबू होती है वो इतना ईशानी को इतना गुस्से में देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो ईशानी से कोई भी क्वेश्चन करे। इधर ईशानी खुशबू के सामने से ही निकल जाती है सीधे कैबिन की तरफ। इधर वो जाती है और सीधे गुस्से में बैठ जाती है चेयर पे। वो चेयर को बहुत तेज मूव कर रही थी। तो खुशबू देख रही थी बस ईशानी को और कहती है, इन्हें क्या हुआ? 1 मिनट में ईवा मैम को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि ईशानी मैम पहुँच गई हैं। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो ईवा के पास कॉल करती है। तो जो ईवा है वो कॉल उठाती है। खुशबू कहती है, मैम ईशानी मैम ऑफिस पहुँच गई हैं। इधर ईवा कहती है, क्या तुम मेरी बात ईशानी जी से करा सकती हो? मैम आई एम सॉरी, पर मैं अभी ईशानी मैम के पास नहीं जा सकती। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और मेरी हिम्मत नहीं है उनके पास जाने की। अच्छा ठीक है, पर प्लीज़ क्या तुम खुशबू ईशानी जी को जल्दी घर लेकर आओगी? इधर खुशबू कहती है, पर मैम आज रात तक तो मीटिंग ही चलेगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी लेकर आ जाऊँ। इधर ईवा कहती है, ठीक है। खुशबू वो खाना खा कर नहीं गई है, तो क्या तुम उन्हें खाना खिला दोगी? इधर खुशबू कहती है, मैम अभी नहीं, बस थोड़ा सा उन्हें उनका गुस्सा शांत हो जाने दो, फिर मैं उन्हें खाना दे दूँगी जाके। मैम मैं बाद में कॉल करती हूँ, एक्चुअली बहुत ऑफिस का काम है। इतना कि जो खुशबू होती है वो ईवा का कॉल कट कर देती है। जो ईवा थी वो अपना फ़ोन लेकर बैठी हुई थी। तो वो एक बार हिम्मत करके और कॉल करती है ईशानी को, बट जो ईशानी होती है वो स्क्रीन की तरफ देखती है और पर वो कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करती। इधर वो फ़ोन को थोड़ा सा दूर खिसका देती है खुद से। इधर दूसरी तरफ जो अंकित था वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, और जैसे जैसे वो फ़ोन पे बात करते जा रहा था वो और भी मुस्कुराता जा रहा था और कहता है, उसने मेरे बाल पकड़े थे, आप कुछ कीजिए ना। जो फ़ोन पे से कुछ बात करने की आवाज़ आती है। तो जो अंकित होता है वो मुस्कुराकर फ़ोन काट देता है। इधर वो देखता है मिरर में और कहता है, तो खेल शुरू हो गया ईशानी। अब होगा तुम्हारी लाइफ में डाउन डाउन डाउन। अप एंड डाउन नहीं होगा, सिर्फ डाउन 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 होगा। तुम्हारी लाइफ में कुछ अप रहेगा ही नहीं, सब डाउन जाएगा, और शुरुआत उसकी आज से होगी। मैं कुछ नहीं करूँगा और ना ही तुम उसे कभी पहचान पाओगी कि ये सब किया किसने है, पर तुम्हारे मरने से पहले तुम उसका चेहरा ज़रूर देख लोगी। इतना कहकर जो अंकित होता है बहुत तेज हंसता है वो, बहुत ज़्यादा तेज। इधर अब टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। रात के 9 बज चुके थे। इधर जो आयशा थी वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी। इधर वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है, भाभी पहली बात तो आज कोई सर्वेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं, और आप इतना उदास क्यों बैठी हैं, और चिंकी कहाँ है? ईवा कहती है, वो आयशा वो पढ़ाई कर रही है, और आज मैंने सर्वेंट को इसलिए भेज दिया क्योंकि मैं ही खाना बनाना चाहती थी, और कुछ नहीं। पहले भाभी आप डिनर कर लीजिए, आपने तब से देख रही हूँ आपने एक भी निवाला नहीं खाया है। इधर ईवा थाली को साइड करते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं है आयशा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर जो ईवा होती है उस चेयर से उठ जाती है। इधर जो आयशा है उसे रोकते हुए कहती है, भाभी आपको क्या हुआ है? आपके बीच और ईशानी के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आयशा जी, ऐसा कुछ नहीं है। वह मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, और मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा डिनर कर लिया था और मुझे भूख नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आयशा जी, इसलिए मैं कमरे में रेस्ट करने जा रही हूँ। इतना खुजूइवा होती है
वो चली जाती है सीढ़ियों से सीधे अपने कमरे की तरफ। इधर जो आयशा है वो थोड़ा बहुत डिनर करती है, फिर वो भी चली जाती है अपने रूम में। दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो अपने कैबिन में बैठी हुई थी। इधर कुछ एम्प्लॉयज़ और खुशबू अभी भी थे। इधर जो खुशबू है वो आती है ईशानी के कैबिन के अंदर और कहती है, मैम, क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स आपका वेट कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। ठीक है खुशबू, तुम चलो, बाकी के अरेंजमेंट देख लो, चल कर मैं आती हूँ। इधर जो खुशबू होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर आफ्टर 10 मिनट बाद जो ईशानी होती है वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में अपना कदम रखती है, उसकी नज़र जाती है सीधे एक लड़की पे, और वो लड़की और कोई नहीं, वो लड़की प्रिया थी। इधर जो ईशानी होती है उसके 2 सेकंड के लिए कदम वहीं पे रुक गए थे। इधर जो सारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स होते हैं वो खड़े होते हैं। इधर ईशानी कहती है, सिट डाउन। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो अपनी चेयर पे बैठ जाती है। और जो खुशबू है वो भी वहीं पे पास में बैठी हुई थी। इधर ईशानी कहती है, देखिए, मुझे नहीं लगता मुझे अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था। ऑलरेडी बैंगलोर में मैंने ये कर दिया था सब कुछ। बस वो फाइल आपको दी थी, बस उस पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे, फिर हमारी ये डील डन हो जाती। इधर उसमें से एक इंसान खड़ा होता है और कहता है, मिस कपूर, आई एम सॉरी बट हम आपके साथ ये डील नहीं कर सकते। ईशानी खड़ी होती है और कहती है, व्हाट? ये डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, बस आपके इन पेपर्स पे सिग्नेचर चाहिए थे और आप एन मोमेंट पे मना नहीं कर सकते। इधर वो आदमी कहता है, आई एम सॉरी बट हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से जब स्टडी की तो पता चला इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी। अगर बाई चांस हम ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे तो हमारी तो सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी मिस कपूर, और हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। आई एम सॉरी, हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। इतना कहकर जो सारे लोग होते हैं वो खड़े होते हैं। इधर ईशानी को थोड़ा शॉक्ड लगता है, क्योंकि जो लोग डील करने के लिए तैयार थे वो अचानक से मना कैसे कर सकते हैं। इधर ईशानी कहती है, तो ठीक है, आपने ये प्रोजेक्ट के लिए मना किया है, पर जो मेरा पहले से आपके पास जो प्रोजेक्ट है मैं उससे भी आपको बाहर करती हूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस एंड अप डाउन देखने को मिले। सो उस प्रोजेक्ट से भी आप बाहर, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। इधर जो सारे लोग होते हैं वो देखते हैं ईशानी की तरफ। इधर वो लोग एक एक करके जाने लगते हैं। इधर जो खुशबू होती है वो कहती है, मैम, वो डील ऑलमोस्ट डन थी, आपने कहा था। खुशबू, मुझे इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं चाहिए और तुम जाओ भी। ईशानी मैम, आप नहीं चलनी मेरे साथ? खुशबू, मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, मैं बाद में आऊँगी। बट ईशानी मैम, आपका एक बार मैं, तो जो ईशानी होती है इससे पहले खुशबू अपनी बात कंप्लीट करती, जो ईशानी होती है वो अपना हैंड दिखा देती है खुशबू को। जो खुशबू होती है वो वहीं पे बोलना बंद कर देती है और कहती है, यस मैम। इतना कि जो खुशबू होती है वो उस कैबिन से चली जाती है। वो जाती है नीचे, अपनी कार में बैठकर सीधे कपूर मैंसन की तरफ चली जाती है। इधर जो 2-3 एम्प्लॉयज़ थे वो भी वहाँ से चले गए थे। इधर जो ईशानी होती है वो आती है अपनी कैबिन में और बैठ जाती है अपनी चेयर पे। इधर वो सारे इंसिडेंट्स को आपस में जॉइंट कर रही थी। उधर वो कुछ सोच ही रही थी, तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है और वो देखती है डोर की तरफ, तो और कोई नहीं था, वो प्रिया थी। उधर जो ईशानी होती है वो अपनी चेयर से खड़ी होती है और कहती है, तुम गई नहीं यहाँ से? हाँ? तो जो प्रिया होती है वो कैबिन के अंदर आते हुए कहती है, मिस कपूर, आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रही हैं और मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, और मैंने आपको ऑलरेडी फ़ोन किया था कि आपकी जान को खतरा है। देखो प्रिया, मेरे पास बहस करने के लिए, बकवास करने के लिए टाइम नहीं है, तो तुम सीधे यहाँ से जा सकती हो, जाओ यहाँ से। न जो प्रिया होती है वो सुनती नहीं है, वो आती है सीधे बैठ जाती है ईशानी के टेबल पे और कहती है, क्या आपको जानना नहीं है कि आपकी जान के पीछे कौन पड़ा है? उधर जो ईशानी है वो उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं लेती और कहती है, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है,
जो कोई होगा वो खुद सामने आ जाएगा। तुम यहाँ से जाओ प्रिया, गेट आउट। तो जो प्रिया होती है वो थोड़ा-सा पास जाती है ईशानी के और कहती है कि आपको पता नहीं है कि आपकी ये डील कैंसल क्यों हुई है? और यही नहीं, आपकी जो फ्यूचर में भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली हैं, उसमें भी आपको कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा और वो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाएँगी। ईशानी शॉक्ड होकर देखती है प्रिया की तरफ और कहती है, तुम होती कौन हो ऐसा कहने वाली? प्रिया कहती है, पता नहीं, बस मुझे पता चला है और मुझे ये भी नहीं पता कि इसके पीछे है कौन। बस आप पे नज़र रखते हुए बस मुझे बहुत कुछ पता लगा है। इधर जो ईशानी होती है वो जाती है विंडो के पास। उधर वो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगती है। पूरा नज़ारा दिख रहा था। इनकी ईशानी का केबिन 7th फ्लोर पे था। नीचे का पूरा नज़ारा दिख रहा था। तो जो प्रिया है वो आती है टेबल से उठकर ईशानी के पास और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, मिस कपूर, आपको पता भी नहीं है आप किससे उलझ रही हैं। इधर जो ईशानी है वो पीछे टर्न होकर देखती है सीधे प्रिया के हाथ की तरफ और वो उस हाथ को घूरने लगती है। इधर जो प्रिया होती है वो समझ जाती है कि ईशानी को पसंद नहीं आ रहा कि मैं उस पे हाथ रखूं। इधर इधर जो प्रिया होती है वो अपना हाथ हटा लेती है और कहती है, आई एम सॉरी मिस कपूर, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, तुम अभी जा सकती हो। इधर जो प्रिया होती है वो थोड़ा वो होता है कि थोड़ा समझ जाती है कि कुछ ज़रूर हुआ है। उधर प्रिया कहती है, आप आज घर नहीं जा रही? आपकी बीवी आपका इंतज़ार नहीं कर रही क्या? ओह! क्या नाम है उसका? ईवा। ईवा ईशानी कपूर आपका वेट नहीं कर रही क्या? इधर जो ईशानी होती है वो पीछे पलटती है सीधे और प्रिया की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी! इतना कहकर वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्लाती है। उधर जो 2 वॉचमैन होते हैं वो आ जाते हैं। उधर ईशानी कहती है, इन मैडम को ज़रा बाहर के दर्शन करा के आओ, बाहर छोड़ कर आओ इन्हें। उधर जो वॉचमैन होते हैं उसे पकड़ने लगते हैं। उधर प्रिया कहती है, मिस कपूर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर मिस कपूर आपकी यही अदा मुझे पसंद आती है, आपका ये बोल्ड लुक। इतना कहकर जो प्रिया होती है वो वहाँ से मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। जो वॉचमैन होता है वो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। इधर जो ईवा होती है वो ईशानी का वेट कर रही थी क्योंकि अब लगभग 11 बज चुके थे। उधर जो ईवा होती है वो रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि खुशबू भी आ चुकी है। इधर जो खुशबू होती है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर कर रही थी। इधर जो ईवा है वो आती है खुशबू के पास और कहती है, खुशबू, ईशानी जी कहाँ है? मैम वो अभी भी ऑफिस में ही है। और मैंने उनसे कहा था कि मेरे साथ चलिए बट उन्होंने मना कर दिया था। वो कह रही थी कि थोड़ी देर बाद आएंगी। और खुशबू तुम उन्हें अकेला छोड़कर आ गई? मैम मैं क्या करती, उन्होंने साफ साफ मना किया था इसीलिए मुझे छोड़ना पड़ा। आप चिंता मत कीजिए, उनके साथ है ना बॉडीगार्ड्स। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। इधर जो ईवा होती है बस खुशबू की तरफ देखती है और फिर से अगेन अपने रूम में चली जाती है। इधर वो अगेन कॉल करने लगती है ईशानी को और जो ईशानी होती है बस अपने फ़ोन की तरफ देखती है और ईवा का कॉल पिक नहीं करती। लगभग अब 69 तक मिस कॉल लग चुकी थी ईवा की और जो ईशानी है वो पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। इधर जो खुशबू होती है वो जाती है आयशा के कमरे की तरफ। तो वो देखती है आयशा के कमरे में तो आयशा बेड पे लेटी हुई थी। इधर जो खुशबू होती है वो आयशा के कमरे में नहीं जाती क्योंकि जो आयशा ने थप्पड़ मारा था वो खुशबू को अभी भी याद था, इसीलिए जो खुशबू होती है वो सीधे अपने दूसरे रूम में चली जाती है। इधर वो आराम से वहाँ जाकर सो जाती है। इधर जो ईवा है वो अभी भी कमरे में बैठे वेट कर रही थी। इधर वो उठती है थोड़ा सा फिर जाती है चिंकी के रूम की तरफ। इधर वो चिंकी के रूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है चिंकी अभी भी बेचारी पढ़ाई कर रही थी। इधर वो जाती है चिंकी के पास और कहती है, हो गया तुम्हारा रिवीजन? लाओ, मैं अभी तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगी और तुम्हें वो सॉल्व करने हैं। ये वाली ने, मुझे मैथ नहीं आती है। तुम तब से कर क्या रही थी? मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुम्हें आंसर देना है।
इतना कि जो ईवा होती है वो उसी के पास बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठ जाती है। फिर वो चिंकी को क्वेश्चन देने लगती है। उधर दूसरी तरफ जो ईशानी होती है वो निकलती है ऑफिस से। उधर वो जाती है अपनी कार की तरफ और जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसे उस कार से उतार देती है और कहती है मैं खुद ड्राइव करके ले जाऊंगी और बॉडीगार्ड तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सीधे कपूर मैंसन जाओ। हम्म? इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो अपनी अपनी कार्स में बैठ जाते हैं, पर फिर भी एक बॉडीगार्ड वो कार में नहीं बैठा था। वो आता है ईशानी के पास और कहता है मैम आपने खुद कहा था कि आपको खतरा है, तो फिर भी हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, हम आपके साथ ही चलेंगे। ईशानी कहती है अपनी लिमिट में रहा करो, मैंने कहा ना नहीं ज़रूरत है तो तुम जाओ, तुम भी सीधे कपूर मैंसन जाओ और ईवा पूछे या कोई भी पूछे तो मेरे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। जो बॉडी गार्ड होता है वो भी कार में बैठकर सीधे कपूर मैंसन की तरफ निकल जाता है। इधर जो ईशानी होती है वो कपूर मैंसन में ना जाकर एक सुनसान रोड पे जा रही थी। बहुत स्पीड में उसकी कार चल रही थी। ईशानी को खुद नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है, बस बहुत तेज कार स्पीड में चलाया जा रही थी। इधर लगभग 1 घंटा बीत जाता है, ना ईशानी अपनी मंजिल पर पहुंची थी और इधर ईवा ईवा ने चिंकी का टेस्ट भी ले लिया था और उसे खाना भी खिला दिया था। इधर जो चिंकी है वो बस बेड पे लेट जाती है। इधर जो ईवा होती है वो दरवाज़ा बंद कर देती है। बाहर से चिंकी का इधर वो आती है अपने रूम में, तो वो देखती है कि ईशानी जी अभी भी नहीं आई। इधर वो फिर से ईशानी का फ़ोन ट्राई करती है तो वो अब स्विच ऑफ जा रहा था। इधर वो कॉल करती है सीधे ऑफिस में, तो वहाँ पे एक पियोन था जो इधर उधर घूम रहा था। इधर वो कॉल उठाता है और कहता है कौन। इधर ईवा कहती है मैं मिसेस ईशानी कपूर की वाइफ बोल रही हूँ, क्या ईशानी मैम है वहाँ पे। इधर जो पियोन होता है वो कहता है उनको निकले हुए तो लगभग 1.5 घंटा हो गया होगा, वो तो कब से ऑफिस से निकल गई है। इधर जो ईवा होती है वो कहती है 1 घंटे से ज़्यादा हो गया उन्हें निकले हुए। पियोन कहता है हाँ उन्हें तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है ईवा मैम, वो तो अब तक बहुत पहले ही घर पहुंच चुकी होंगी। ईवा कहती है थैंक यू वेरी मच। इतने की जो ईवा होती है फ़ोन कट कर देती है। इधर वो देखती है साइड टेबल पे जिसमें ईशानी और उसकी पिक रखी होती है। इधर वो उस पिक को उठाती है और देखने लगती है ईशानी को और कहती है आई एम सॉरी ना, मैंने सॉरी बोला तो था आपको, मेरे मुंह से बस गलती से निकल गया आपके लिए, पर आपको इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी। ना कहकर जो ईवा होती है उसके आंखों से एक आंसू टपकता है और वो सीधे ईशानी पे गिरता है जाकर। दूसरी तरफ जो ईशानी होती है वो कार चला ही रही थी, तभी उसके सामने 2-3 जीप आकर रुक जाती है। उसमें हर एक जीप में कम से कम भूसे जैसे लोग लदे हुए थे। लगभग एक जीप में 10 लोग आराम से थे जिनके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार टाइप में नाइफ थी। उन्होंने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे, फेस भी अपना कवर कर रखा था। जो ईशानी होती है वो अपनी कार रोक लेती है क्योंकि उन्होंने पूरी रोड ब्लॉक कर रखी थी। जो ईशानी होती है वो अपनी गन को टाइटली पकड़ती है। इधर वो देखती है पीछे मुड़कर तो 2 बाइकर्स खड़े हुए थे। उधर जो वो सारे लोग होते हैं वो उतरते हैं जीप से। उधर वो ईशानी की कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर जो ईशानी थी वो बस उन लोगों को बढ़ते हुए देख रही थी। इधर उसमें से एक इंसान आता है बिल्कुल कार के सामने, बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी और काफी मोटा इंसान था वो। इधर वो अपनी तलवार जैसी नाइफ को उठाता है और सीधे ईशानी के फ्रंट मिरर पे मार देता है। बट जो कार का ग्लास था आगे वाला वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है, बस उस पे छोटे से क्रैक्स आए थे। इधर जो बाकी के लोग भी होते हैं वो जल्दी से उतरते हैं, वो भी ईशानी की कार के ग्लास पे मारने लगते हैं। उधर उसमें से
कुछ और लोग निकलते हैं जिनके हाथ में गन थी। मतलब वो ईशानी की कार पे फायर करने लगते हैं। जो ईशानी थी वो अपनी गन जल्दी बाहर निकाल दिया और सीधे थोड़ी सी विंडो खोल के वो दो तीनों लोगों को वहीं पे शूट कर देती है। इधर किसी की गोली माथे पे लगी थी तो किसी के चेस्ट एरिया पे। इधर जो बाकी के लोग जो कार के ग्लास में मार रहे थे, उनकी इतनी तेज और इतनी ज़्यादा बार मारने की वजह से कांच टूट जाता है। इधर वो धड़ाम से ईशानी के थोड़े से हाथ में भी चुभ जाता है। जो ईशानी थी वो जल्दी से कार से बाहर निकलती है। इधर वो देखती है सबकी तरफ। इधर वो सभी लोग देखते हैं ईशानी की तरफ। वो अब रुक चुके थे। इधर ईशानी कहती है, कौन हो तुम लोग? यहाँ के तो नहीं लगते। इधर जो उसमें से एक इंसान आता है और कहता है, तुम्हारी मौत है। इतना कहकर जो वो आदमी होता है वो ईशानी की तरफ उस बड़ी सी नाइफ को चलाता है। जो ईशानी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके हाथ को मोड़ देती है। तो वो उस नाइफ को खुद अपने हाथ में पकड़ती है और सीधे उसके गले पे मार देती है। उधर जो वो आदमी होता है वो वहीं पे गिर जाता है। ईशानी के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बचपन से दादी से ये सीखती आई थी, तो उसके लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उधर जो बाकी के लोग भी आते हैं, वो भी उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। इधर ईशानी सबको मारने लगती है। किसी के पैर पे लग जाती है वो चाकू, कभी किसी के हाथ पे लग जाती है। इधर जो गन वाले लोग खड़े होते हैं उसमें से सिर्फ एक इंसान ईशानी की तरफ गन को पॉइंट करता है। जो ईशानी थी वो नाइफ वाले लोगों से लड़ रही थी। इधर वो इंसान फायर करता है और जैसे ही वो फायर करता है उसकी गोली सीधे ईशानी की आर्म को लगती है जाकर। इधर जो ईशानी जो लोगों को मार रही थी उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है। उसका दूसरा हाथ जाता है उसी गोली लगी जगह पे। वो देखती है तो खून निकल रहा था। इधर उसमें से जो चाकू वाला था वो अपनी चाकू को उठाता है और सीधे ईशानी के हाथ पे धीरे से क्या मार देता है वो बस। इधर जो वहीं पे चाकू लगा था जहाँ पे वो गोली लगी थी। इधर जो ईशानी है वो बस वहीं पे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। इधर इससे पहले कुछ और करते वहाँ पे एक कार आ जाती है पीछे से। इधर उसमें से थोड़ी सी गोलियां चलने की आवाज़ आती है। उधर जो बाकी के लोग होते हैं वो अपनी जीप्स में बैठ जाते हैं। उधर जो उसमें से एक लड़की उतरती है। उधर जो ईशानी होती है उसकी धुंधली धुंधली सी नजर जाती है उस कार पे। उधर उसमें से एक लड़की उतरती है और वो आती है ईशानी के पास। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और लाइक कर देना प्लीज। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।